परमाणु पनडुब्बियां वह चुपके से चलने वाला शिकारी जो समुद्र की गहराइयों में छिपकर दुनिया की सबसे घातक तकनीक को अंजाम देता है। भारतीय नौसेना की ये पनडुब्बियां सिर्फ जहाज नहीं बल्कि सामरिक शक्ति का प्रतीक है, जो दुश्मनों के लिए खौफ और भारत के लिए गर्व का सबब है। असीमित ताकत, अदृश्य चाल और परमाणु मिसाइलों की मारक क्षमता, ये हैं दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक का चमत्कार। लेकिन इनके पीछे की कहानी क्या है? कैसे भारत ने इस अत्याधुनिक क्षेत्र में अपनी जगह बनाई और क्या चुनौतियां अभी बाकी हैं? आइए भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों की इस रोमांचक और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएं। परमाणु पनडुब्बियां दो तरह की होती हैं, एसएसबीएन बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और एसएसएन हमलावर पनडुब्बी। एसएसबीएन परमाणु हथियार ले जाती है और रणनीतिक निवारण के लिए होती है, जबकि एसएसएन दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को नष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। ये पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि इनका परमाणु रिएक्टर इन्हें महीनों तक पानी के नीचे रहने की ताकत देता है। इनकी गति 30 नॉट्स से ज्यादा होती है और ये बिना सतह पर आए लंबी दूरी तय कर सकती है। भारत की परमाणु पनडुब्बियां जैसे आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट इस तकनीक का शानदार नमूना है। भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट कहा जाता है, 1980 के दशक में शुरू हुआ। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजा, तो भारत को परमाणु पनडुब्बियों की ताकत का एहसास हुआ। सोवियत संघ ने जवाब में एक परमाणु मिसाइल से लैस पनडुब्बी भेजी, जिसने भारत का साथ दिया। इस घटना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रेरित किया और 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बनाने की ठानी। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2016 में कमीशन हुई। यह 6000 टन वजनी 111 मीटर लंबी एसएसबीएन है, जो 83 मेगावाट के दबावयुक्त जल रिएक्टर से चलती है। इसमें 4 लॉन्च ट्यूब हैं, जो 12 K-15 सागरिका मिसाइलें, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर है, या 4 K-4 मिसाइलें, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है, ले जा सकती हैं। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं, जो भारत की परमाणु त्रिकोणीय शक्ति यानी हवा, जमीन और समुद्र को पूरा करती हैं। 2018 में अरिहंत ने अपनी पहली निवारण गश्त पूरी की, जिसने भारत को विश्वसनीय दूसरी हमले की क्षमता दी। 2024 में आईएनएस अरिघाट, अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी, कमीशन हुई। यह अरिहंत से ज्यादा उन्नत है, जिसमें बेहतर सेंसर और हथियार प्रणाली है। अरिघाट ने हाल ही में K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत करता है। तीसरी और चौथी पनडुब्बियां S3 आईएनएस अरिधमन और S4 एस्टरिस्क निर्माणाधीन हैं। S4 एस्टरिस्क को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया और यह 75% स्वदेशी तकनीक से बनी है। ये नई पनडुब्बियां ज्यादा मिसाइलें ले जा सकती हैं, 24 K-15 या 8 K-4, जो भारत की रणनीतिक ताकत को बढ़ाएंगी। भारत अब एसएसएन हमलावर पनडुब्बियां बनाने की दिशा में भी बढ़ रहा है। अक्टूबर 2024 में सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 स्वदेशी एसएसएन बनाने की मंजूरी दी। ये पनडुब्बियां विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनेंगी, जिसमें 95% स्वदेशी सामग्री होगी। इन्हें वरुणास्त्र टॉर्पीडो और निर्भय क्रूज मिसाइलों से लैस किया जाएगा और 190 मेगावाट का रिएक्टर इन्हें शक्तिशाली बनाएगा। 2036 तक पहली एसएसएन के तैयार होने की उम्मीद है। भारत ने रूस से भी परमाणु पनडुब्बियों का अनुभव लिया। 1987 में भारत ने चार्ली आई श्रेणी की आईएनएस चक्र को लीज पर लिया, जिसने नौसेना को परमाणु प्रणोदन तकनीक सीखने में मदद की। 2012 में अकुला ढू श्रेणी की आईएनएस चक्रढू को 10 साल के लिए लीज पर लिया, जो 2021 में वापस हुई। अब आईएनएस चक्र 3 एक और अकुला श्रेणी की पनडुब्बी 2025 तक भारत आएगी। ये लीज भारत को स्वदेशी एसएसएन बनाने तक प्रशिक्षण और अनुभव देती हैं, लेकिन यह राह आसान नहीं रही। 2017 में आईएनएस अरिहंत एक हादसे का शिकार हुई, जब एक हैच खुला रह गया, जिससे प्रणोदन डिब्बों में समुद्री पानी भर गया। इसकी मरम्मत में 10 महीने लगे और पाइपों को बदलना पड़ा। यह घटना भारतीय नौसेना के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी, लेकिन इसने प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर करने का सबक दिया। भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम सामरिक और भू राजनीतिक रूप से अहम है।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान की नौसेना का आधुनिकीकरण भारत के लिए चुनौती है। चीन के पास 6 जिन श्रेणी SSBN और 12 SSN हैं, जो भारत से कहीं ज्यादा हैं। भारत की पनडुब्बियां न सिर्फ परमाणु निवारण देती हैं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखती है। तकनीकी रूप से ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक हैं। इनका 83 मेगावाट का रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बनाया, जिसमें रूसी सहायता थी। नई S4 में 190 मेगावाट का रिएक्टर है, जो ज्यादा शक्ति और लंबी रेंज देता है। इन पनडुब्बियों की स्टील्थ तकनीक, जैसे ध्वनि अवशोषक टाइल्स, इन्हें रडार और सोनार से बचाती है। इनके नेविगेशन सिस्टम में जड़त्वीय मार्गदर्शन, जाइरोस्कोप्स और GPS का इस्तेमाल होता है, जो पानी के नीचे सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। चुनौतियां भी कम नहीं है। स्वदेशी SSN डिजाइन और तकनीक का अभाव भारत को अभी रूस या फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर करता है। 2023 में फ्रांस ने भारत को 6 SSN बनाने में सहयोग का प्रस्ताव दिया, जिसमें उसकी बैराकुडा श्रेणी की तकनीक शामिल हो सकती है। बजट की कमी, देरी और तकनीकी जटिलताएं भी रास्ते में रोड़ा हैं। फिर भी भारत का लक्ष्य 2030 तक 24 पनडुब्बियां, 18 डीजल इलेक्ट्रिक और 6 SSN हासिल करना है। भारत ने नई सुविधाएं भी बनाई हैं। कर्नाटक में करवार और आंध्र प्रदेश में INS वर्षा जैसे गुप्त नौसैनिक अड्डे परमाणु पनडुब्बियों के लिए सुरक्षित ठिकाने हैं। INS वर्षा में भूमिगत पनडुब्बी पैन हैं, जो इन्हें दुश्मन की नजरों से बचाते हैं। 2024 में तेलंगाना में एक VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन शुरू हुआ, जो पनडुब्बियों के साथ संचार को बेहतर करता है। भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बियां सिर्फ तकनीक का चमत्कार नहीं, ये भारत की रक्षा नीति और स्वायत्तता का प्रतीक हैं। नो फर्स्ट यूज की नीति के तहत ये पनडुब्बियां दूसरी हमले की क्षमता देती हैं, जो दुश्मन को परमाणु हमले से रोकती हैं। लेकिन क्या भारत चीन की नौसैनिक ताकत से मुकाबला कर पाएगा? क्या स्वदेशी तकनीक समय पर तैयार होगी? यह कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं, यह भारत के हौसले, नवाचार और सामरिक दूरदर्शिता की